ये है तीस्ता नदी, देख रहे हैं मस्त ऊपर में कुहासा कुहासा जम गया नदी के जस्ट ऊपर में। और ये जो फॉग जम गई ना नदी के ऊपर में, ये तो और भी बढ़िया लग रही है देखने में। पता नहीं ये मैंने यहीं पे देखा है, नहीं तो ऐसे और जल्दी नज़र नहीं आता। शायद यहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम है ना, इस वजह से कुहासा दिख रहा है ऊपर में। नहीं तो हमारे घर की जो नदी है वहाँ पर तो ऐसा कुहासा दिखता नहीं है। सो सुबह के हो रहे हैं एग्जैक्ट 7। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो हेलो ऑल द वे फ्रॉम तीस्ता बाज़ार और मल्ली बाज़ार के बीच में कहीं लोग रुके थे कल। भाई आप लोगों ने जो वीडियो देखी होगी साउथ सिक्किम का रास्ता, तो आपने देखा ही होगा कैसा लैंडस्लाइड और जंगल वाला रास्ता था। कि सीधा वहाँ से आ गए तीस्ता बाज़ार। यहाँ पे बगल में एक होटल था, इसी में हम लोगों ने कल रात में डिनर कर लिया। और बगल में इन्हीं की एक प्रॉपर्टी थी, यहीं पे हम लोगों ने टेंट लगाया। भैया से परमिशन लेके, भैया ने परमिशन दे भी दी। और भैया इतने अच्छे हैं कि उनकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहती है। उन्होंने कहा आप इधर लगा लीजिए, मैं गाड़ी वहाँ लगा लेता हूँ। उन्होंने गाड़ी भी वहाँ लगा। इसी जगह हमने टेंट लगाई और रात में सो गए। थके हुए तो थे ही दिन के, कब नींद आई पता भी नहीं चला, क्योंकि बगल में तीस्ता नदी है। वो आपको दिख रहा भी होगा, वो फॉग टाइप है ना, वो तीस्ता नदी के ऊपर में है। तो रात भर नदी के चलने की आवाज़ आई है, जो मीठी आवाज़ है ना, उस वजह से जो नींद आई मैं आपको बता नहीं सकता। सीधा उठे हैं सुबह में 6 बजे। तो अब हम लोग को यहाँ से निकलना है गैंगटॉक। खुद से खाना पीना नाश्ता बनाने के चक्कर में रहेंगे तो लेट हो जाएगा। और आज हम लोगों को जल्दी जाना है, क्योंकि 10 बजे से पहले हमें पहला परमिट चेक कराना है। सो यहाँ पे आ गई है हमारी चाय और आलू दे परोठे। इसे खाते हैं और निकलते हैं हम लोग गैंगटॉक की तरफ। तो आज की जर्नी हमारी हो गई शुरू और टाइम हो रहे हैं 7:42। और अभी हम लोग हैं वेस्ट बंगाल में ही, क्योंकि यहाँ पे एक आता है शहर, नाम है रैंगपो। वो वही है बॉर्डर एरिया। रैंगपो के इस साइड वेस्ट बंगाल है, और जैसे उसे क्रॉस कर जाएंगे तब फिर हम लोग सिक्किम में एंटर कर जाते हैं। व्यूज़ तो परसों से ही अमेजिंग हैं, चाहे जो बोलिए। जब से हमने सिलीगुड़ी क्रॉस किया है ना, तब से जो ग्रीन पैच हमें मिलनी स्टार्ट हुई है, भाई साहब क्या ही बताएं, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है देखने में। ये बादल, पहाड़, और सबसे मस्त बादलों के बीच में पहाड़, और बगल में ये तीस्ता नदी। कुल मिला के अमेजिंग अमेजिंग व्यू मैन, अमेजिंग। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे टनल बन रहा है। अगर ये टनल का काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो गैंगटॉक से लेकर सिलीगुड़ी तक ये रेल प्रोजेक्ट बन जाएगा। मतलब कि आप सिलीगुड़ी तक, गैंगटॉक तक जा सकते हैं बाय ट्रेन। अभी तो आपको बस मतलब बाय रोड ही जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे वो कंप्लीट हो जाता है तब आप जा सकते हैं बाय ट्रेन। लगभग 45 मिनट बाइक चलाने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं रैंगपो। रैंगपो तक ही वेस्ट बंगाल है। रैंगपो जैसे आप क्रॉस कर लेते हैं तो सिक्किम आ जाता है। राइड में तो फुल मज़े आ रहे हैं भाई, ज़बरदस्त। 3 दिन से जो राइड चल रही है, कुछ खास हम लोगों ने डिस्टेंस कवर नहीं किया है। मुश्किल से 3 दिन में 600 किलोमीटर की बाइक चलाए, लेकिन फिर भी जो मज़े आ रहे हैं ना राइड में, ऑसम भाई ऑसम। आप लोग बताओ क्या चल रहा है ज़िंदगी में, मज़े चल रहे हैं कि नहीं? मज़े नहीं रुकने चाहिए। तीस्ता नदी भाई, इतनी फोर्स है ना पानी में, इतनी करंट इतनी ज़्यादा है। टाइम हो गए हैं लगभग 8:20 और यहाँ से डिस्टेंस हमारी रह गई है 38 किलोमीटर की, जो कि कवर करने में दिखा रहा है लगेगा 1 घंटा 19 मिनट। भाई ऑसम है, नया नया ब्रिज बना एकदम नया। यहाँ पानी कितना साफ है यार तीस्ता नदी का। पहाड़ उधर जाके पता नहीं कैसे एकदम मटमैला सा हो गया है, यहाँ एकदम साफ़ है। नीचे के जो पत्थर है ना वो दिखाई दे रहे हैं, इतना साफ़ है। इस साइड नदी है और इस साइड लोगों ने घर बना लिए हैं। सो ये है एक नया टनल बना है, NHDCL। पहले ये रोड घूम के जाना पड़ता था, लेकिन अब सिंस ये नया टनल बन गया ना, तो इससे डिस्टेंस भी थोड़ी कम हो गई है। लाइट भी है चारों तरफ। टनल के बाद में जो लाइट मिलती है ना,
वो बहुत ज़बरदस्त लगता है देखने में। लेकिन एक पंगा हो गया, हमारा फॉग लैम्प टूट गया। उसका नट टूट के जहाँ वो लगता है ना, आधा नट वहीं पे रह गया, आधा नट टूट गया। तो मैंने भी बांध दिया वहाँ पे। तो इस राइड का दूसरा नुकसान नहीं है। अब यहाँ से जो गैंगटॉक की डिस्टेंस बची है वो लगभग बची है 8 किलोमीटर। टाइम कवर करने में हम लोग को लग जाएगा लगभग और आधा घंटा, क्योंकि भाई पिछले 3-4 किलोमीटर से जो चढ़ाई स्टार्ट हुई ना, एकदम स्टिफ चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। 15 अगस्त का दिन है, सारे बच्चे एकदम मस्त फ्लैग वगैरह लेके जा रहे हैं अभी स्कूल। सो फाइनली वी आर एट गैंगटॉक और टाइम हो रहा है 9:30। जैसा मैं गूगल मैप दिखा रहा था तो लगभग उसी टाइम में पहुँचे हैं। अब देखते हैं हमारा परमिट का क्या सिचुएशन है, परमिट मिल पाता है या नहीं। नाथुला पास का परमिट नहीं मिला तो फिर देखते हैं। दो चीज़ें चल रही दिमाग में कि आज या तो अगर नाथुला पास का परमिट ना मिला तो छांगू लेक और बाबा दरबार बाबा हरभजन सिंह का मंदिर घूम के चले आएँ, और नाथुला पास जो कि इंडिया चाइना का बॉर्डर है वो छोड़ना पड़ेगा फिर। लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि आज मैं रुक जाऊं और कल मुझे नाथुला पास का भी परमिट मिल जाएगा, या फिर आज ही निकल जाएं ईस्ट सिक्किम के लिए और नाथुला पास को स्किप कर दूं। तो अभी देखते हैं, परमिट वाले से किसी से बात करते हैं, तब जाके पता चलेगा कि क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। गैंगटॉक भी हाइट पे है, लेकिन भाई दार्जिलिंग की जो हाइट है ना, मतलब उसकी जो चढ़ाई है ना, इतनी स्टीप चढ़ाई है ना कि गैंगटॉक उतना कुछ लगा नहीं आने में। दार्जिलिंग वाला मुझे लग रहा है इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। वो एकदम ऐसे स्टिफ उसका, एकदम ऐसे आपको बाइक चलाना पड़ता है, कभी ऐसे चलाना पड़ता है। लेकिन गैंगटॉक भी है, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है। तो यहाँ बाइक चलाना रेस्पेक्टिवली आसान है। तो सिक्किम के बारे में एक और चीज़ जहाँ तक मुझे पता चली है, यहाँ रूल्स जो है ना एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। ज़रा सा ऊपर नीचे और 5,000 से कम का चालान नहीं करते ये लोग। और चालान काटने की जो प्रोसेस है ना, वही बहुत लंबी है। आपको चालान भरने में पूरा दिन निकल जाएगा। नो हॉकिंग जोन है, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, ज़बरदस्ती का ओवरटेक नहीं करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हेलमेट तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में शूज़ भी मस्ट है। अगर यहाँ बिना शूज़ के अगर गाड़ी चलाते हुए दिख लिया ना, मतलब अगर यहाँ पे किसी को कोई दिख जाए बिना शूज़ के बाइक चलाते हुए, उस पर भी 5,000 का फाइन है। अब वो आप उनके मूड पे डिपेंड करता है, वो क्या करें आपके साथ नहीं करें। तो फाइनली दिस इज़ द परमिट ऑफ ईस्ट सिक्किम। 1500 रुपये पड़ा इस परमिट का, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। ज़ेरॉक्स वगैरह भी इसी में है। तो परमिट मिल गई है। उन्होंने कहा है कि एक और परमिट लगता है जो कि मेल पे आएगा। कल थे हम लोग साउथ सिक्किम में, उसके बाद हम लोग आए वेस्ट सिक्किम। गैंगटॉक जो है वो वेस्ट सिक्किम में ही आता है, और अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है ईस्ट सिक्किम के लिए। तो आप वेस्ट जा सकते हैं, मतलब वेस्ट आ सकते हैं, गैंगटॉक आ सकते हैं विदाउट परमिट। आप साउथ सिक्किम जा सकते हैं विदाउट परमिट। लेकिन अगर आपको नॉर्थ जाना है या फिर ईस्ट जाना है तो उसके लिए आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर बॉर्डर लाइन परमिट जो बोलिए। इतनी बड़ी स्लोप है, कंफ्यूज होकर पूछना पड़ गया कि भाई यही रूट सही है कि नहीं। ऐसा एक लोकल आदमी ने कहा है कि सिंस आज 15 अगस्त है तो आज परमिट भी नहीं लगेगा। तो देखते हैं जाके परमिट का लगता है कि नहीं लगता है आज। हाँ, और अगर मैं परमिट के बारे में एक और बात आपको बता दूं ना, कि अगर आप एक दिन गैंगटॉक में स्टे करते हैं ना, जैसे हम लोगों को गैंगटॉक में स्टे नहीं करना था, तो हम लोगों ने कल ही अप्लाई कर दिया था परमिट के लिए एक एजेंट के थ्रू। तो उस एजेंट ने अपना चार्ज बताया 1500 रुपये। लेकिन अगर आप गैंगटॉक में रुकते हैं ना, तो जो होटल वाला है उसी प्राइस में आपका परमिट बना देगा, या फिर आप अपने से जाके टूरिज्म एंड ट्रैवल ऑफिस में परमिट खुद से अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप अपने से बनाएंगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू बनवाते हैं तो फिर आप पे डिपेंड करता है बार्गेनिंग कितना कर सकते हैं आप। थांबा। गुड मॉर्निंग सर। परमिट है? हाँ परमिट तो है। परमिट है वैसा तो ये
रैली का टाइम आउट हो गया ना। अच्छा अच्छा। पास है ऑलरेडी, यही पास नहीं जाएगा। और अब नाथुला तो नहीं जा सकता है। नाथुला कहाँ आज बनेगा? नाथुला नहीं जा सकते। बन हो टोटल। अब नाथुला बॉन है, उधर आर्मी का कुछ मीटिंग हो रहा है ना। अच्छा अच्छा, इंडिपेंडेंस डे कुछ सेलिब्रेट करेगा ओके वो ओके, थैंक यू सर। ये लेके जा सकते हैं। हाँ जी। सो यहाँ पे होगी हमारी एंट्री, लेकिन एक्चुअली में अगर हम लोग थोड़ा सा पहले आ जाते ना, तो यहाँ पे बाइक्स की एक रैली गए थे, तो अगर उस रैली में हम लोग भी चले जाते तो परमिट की ज़रूरत नहीं थी उसमें, और वो लोग शायद नाथुला पास तक जाने देते। ऐसे परमिट तो हमारे पास है, लेकिन नाथुला पास नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज 15 अगस्त है और वहाँ पे जो चाइना की जो आर्मी है और शायद इंडिया वालों की जो आर्मी है, थोड़ी मीटिंग होने वाली है आपस में। नई दीपावली में सब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे मिठाई बांटते हैं, तो वैसा कुछ होगा, इसलिए आज नाथुला बॉर्डर बंद है। नवंबर दिसंबर के टाइम में अगर आप आएंगे ना, या अक्टूबर लास्ट में भी आएंगे ना, तो ये सब जितने पहाड़ दिख रहे हैं ना, सारे एकदम स्नो कैप माउंटेन बन जाते हैं, पूरा बर्फ़ से ढक जाता है ये। अभी जितना ये हरा भरा और दिख रहा है ना, सब पूरा इसमें भर जाता है बर्फ़। कुछ एक वीडियोस मैंने देखे ना, उसमें वो लोग बताते हैं कि जो फर्स्ट चेक पोस्ट है वो 10 बजे तक ही ओपन रहता है, उसके बाद वहाँ बंद हो जाता है, पर अलाउ नहीं करते किसी को आगे जाना। लेकिन हमारा तो ऑलरेडी 11 बज गया है, लेकिन फिर भी कर दिया, शायद 15 अगस्त है इसीलिए। लेकिन अगर आप लोग आओ तो प्लीज़ टाइम पे आना, हमारी जैसी गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो समय का तो नुकसान, समय और पैसा दोनों का नुकसान है। तो थोड़ी दूर जैसे हम लोग आए ना ऊपर, तो अचानक से पूरा बादल सा आ गया है और सब कुछ अब छुप गया है। नहीं तो अभी इससे पहले माउंटेन्स दिख रहे थे, अब वो भी विजिबिलिटी कम होने की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। खैर रोड तो बहुत ज़बरदस्त बना के रखा है इधर। इतनी भयंकर लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे साहब। लैंडस्लाइड जोन है ये, लिखा हुआ था पीछे लैंडस्लाइड जोन। 10 से 12 हज़ार के फीट पे अगर आपको ऐसा रोड मिल रहा है ना, तो ऑल क्रेडिट गोज टू BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। भाई इतनी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है ना, रोड के मैटर में मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई काम करता है। इतनी हाइट पे इतना खतरनाक रोड बनाना। कहीं कहीं बादल है और कहीं कहीं धूप आ रही है, लेकिन अब थोड़ा हल्का हल्का ठंड लगना स्टार्ट हो गया है। यही अगर आप नवंबर दिसंबर के टाइम में आएंगे ना, तो ये सब पूरे आपको बर्फ़ से ढके दिखेंगे पूरे। तो मानसून में आएंगे तो आपको ग्रीन पैच दिखेगा, और नवंबर दिसंबर में आएंगे तो आपको पूरा चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगा। तो हर सीज़न का यहाँ पे अपना अलग एक चार्म है। और यहाँ से हमारी जो डिस्टेंस है लगभग रह गई है 42 किलोमीटर, जो कवर करने में लगेंगे हम लोग को 1 घंटे और 8 मिनट। एक आदमी नहीं है भाई, मतलब कि कितनी देर से मैं बाइक चला रहा हूँ, अभी तक कोई नहीं दिखा, हम लोग अकेले हैं। तो गैंगटॉक से जैसे ही हम लोग 25 किलोमीटर ऊपर आए हैं ना, टेम्परेचर इतना तेज़ी से ड्रॉप हुआ भाई, इतना तेज़ी से ड्रॉप हुआ है कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। ग्लव्स मैंने टांगे हुए थे क्योंकि ये थोड़ा सा भीग गया था, इसलिए सुखाने के लिए मैंने डाल दिया था यहाँ पे। भाई साहब हालत ख़राब हो गई, एकदम हाथ जमने से लगी है, तो फिर मैंने ग्लव्स पहन लिया। अभी तो इसी से काम चल रहा है, अगर आगे और ज़्यादा ठंड लगा तो फिर अपना विंटर ग्लव्स पहन लेंगे। अगर टेम्परेचर में हेवी ड्रॉप है, मैंने कल वहाँ पे चेक किया था 3 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा था। अपना दोनों इंडिकेटर्स ऑन कर देते हैं क्योंकि दिखाई एकदम देनी बंद हो गई, विजिबिलिटी एकदम 10 मीटर की रह गई है। पता नहीं कैमरा में वो भी दिख रहा होगा कि नहीं होगा। भाई बीच में चलते हैं, जो भी ईंटा पत्थर गिरेगा इधर गिरेगा। कान पूरी तरीके से बच गए भाई साहब, एकदम विजिबिलिटी 0 हो गई है, कुछ नहीं दिख रहा है, लिटरली कुछ नहीं। सामने में अगर कुछ होगा ना तो वो भी नहीं दिखेगा। कहीं मान लीजिए अगर लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है, कोई पत्थर वगैरह गिरा हुआ है, एकदम जब तक नज़दीक नहीं पहुंच जा रहा हूँ ना, तब तक नहीं दिख रहा है क्या है सामने में। अभी भागलपुर से कुछ हम लोगों को अपने भाई लोग मिले हुए हैं, जो कि वही नाथुला ही जा रहे हैं। चलिए, अरे तरीका ये रहा याक, लग तो रहा है जिंदगी लाइफ में पहली बार याक देखा हूँ भाई लोग, फर्स्ट टाइम। ये व्यू देखो भाई लोग, ये व्यू आप देखिए और बताइए कैसा लग रहा है। तो छांगू लेक बचा यहाँ से अब 1.4 किलोमीटर, और यहाँ पे ट्रॉली की भी व्यवस्था है, ट्रॉली से आप ऊपर जा सकते हैं। वो देख रहे हैं ट्रॉली चल रहा है। अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग ट्रॉली पे चढ़ सकें,
ये यहाँ पे टिकट काउंटर होगा और यहाँ से आप वहाँ जा सकते हैं ट्रॉली से टॉप ऑफ द माउंटेन, क्योंकि अभी हमें यहाँ से जाना है बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर, और फिर वहाँ से अगर रिक्वेस्ट करके नाथुला पास का परमिशन मिल जाए तो नाथुला पास भी चले जाएंगे। यही है यहाँ पे इसका रोपवे का टिकट। और ये हम लोग आ गए छांगू लेक, यही है हाँ, दिस इज द टी सोंगमो लेक पूरा ये। सो यही है छांगू लेक। अभी तो मानसून का टाइम है ना, तो इतना पानी है, नहीं तो बाकी टाइम में तो ये पूरा जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है ये। अगर आप आएंगे ना इसमें नवंबर दिसंबर में, पूरा जम जाता है ये छांगू लेक। तो 2-4-5 मिनट यहाँ छांगू लेक में रहने के बाद ना, अब हम लोग निकल गए हैं बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के लिए। ये सब राइडर जो है ना, ये लोग सुबह में गए थे। आज 15 अगस्त था ना, तो सब इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हुए थे। ठंड बढ़ गई थी बिल्कुल भाई, मुंह से भाप भी निकलने लगा है। तो मैंने वो जो समर वाले ग्लव्स ना वो उतार दिए और ये विंटर वाले ग्लव्स अपन लिए। अब सही लग रहा है चलाने में बाइक, हाथ ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा यहीं से ठंड लग रही थी और पूरे फिर बॉडी में पहुंच जा रही थी ठंड। अगर आप लोग फ्यूचर में कभी प्लानिंग करते हैं ईस्ट से की आने का, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप लोग पहले से ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लीजिएगा। खैर यहाँ पे छोटे छोटे गाँव तो बहुत हैं, आपको हेल्प तो आराम से मिल जाएगी, किसी से पूछ कर जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम जाएगा बार बार रुक रुक के पूछने में। भाई साहब वहाँ जा रही है गाड़ी, वहाँ जाना है हम लोगों को। ये है एलिफेंट लेक। इसे एलिफेंट लेक कहते हैं क्योंकि ये ऊपर से अगर आप देखेंगे ना, तो इसका जो शेप है ना वो एलिफेंट के जैसा है। भाई यहाँ पे ना होम स्टे रहता ना, मज़ा आता है। 2-4 दिन तक के लिए रुको, मज़ा आ जाए एकदम। यहाँ पे वॉक करने में जो मज़ा आएगा ना भाई, वॉक करने में। भाई साहब ठंड बहुत तेज बढ़ गई है। डोंट स्लीप, इट इज़ फैटल। हम पागल है जो सोएंगे। ये देखिए यहाँ से एक बार लुक एट द व्यू मैन, लुक एट द व्यू। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा। एक्चुअली नाथुला पास का आज परमिट मिल नहीं रहा था, लेकिन सिंस आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, वहाँ पे चाइना और इंडिया वालों की मीटिंग चल रही है, तो हो सकता है कि आज हम लोगों को जाने दे। फाइनली नाथुला पास खुलने वाला है हम लोगों के लिए। थैंक यू महादेव मदद करने के लिए, क्योंकि नाथुला पास का परमिट नहीं मिला था। एंड वी आर थ्रू द नाथुला पास। जय श्री राम। एक बार आप ये व्यू देखो और दूसरी तरफ फिर ये इंडियन फ्लैग्स देखो। वो वहाँ, फिर वहाँ तक जाना है। सो वी आर एट नाथुला पास। यहीं पे है इंडिया और चाइना का बॉर्डर। बाइक हमें यहीं लगाना है और यहाँ से चल जाना है उधर। अभी जो आर्मी वाले हैं, आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, हम लोग भी चलते हैं जल्दी। जय
वी आर एट नाथुला पास, इंडिया चाइना बॉर्डर। ये बॉर्डर, ये गेट इंडिया का है और ये है इंडिया का बॉर्डर। और ये रहा अपना इंडिया का फ्लैग, और ये रहा चाइना का फ्लैग है यहाँ पे। ये रहे चाइना के सोल्जर्स, ये लोग चाइना साइड के हैं, हमारा फोटो ले रहे हैं। अभी जो यहाँ पे जयकारा लगा है ना भाई, भारत माता की जय, ये लोग भी सोच के आश्चर्य कर गए होंगे। तो लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इंडिया चाइना का बॉर्डर इतने नज़दीक से देख रहा हूँ। वो वहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इंडिया का बॉर्डर हो गया, यहाँ पे इंडिया के सोल्जर्स है और ऊपर में चाइना के सोल्जर्स है। मतलब कि 10 फीट का भी अंतर नहीं है इंडिया और चाइना में। खैर, आज तो था 15 अगस्त, अल्लाह की माहौल है यहाँ पे, ज़बरदस्त माहौल हो रखा है, चारों तरफ इंडियन फ्लैग। ये 4-4.5 लाख में आता है। वहाँ एक सुंदर सा वाटरफॉल है। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बाबा हरवंश सिंह जी के मंदिर, जो कि है ईस्ट सिक्किम में, नाथुला पास से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये एक्चुअली न्यू बाबा हरवंश सिंह जी का मंदिर है। और जिन्हें बाबा हरवंश सिंह जी के बारे में नहीं पता ना, उन्हें मैं बता दूं कि बाबा हरवंश सिंह जो है ना, वो सिपाही थे, सोल्जर थे इंडियन आर्मी में। 1968 में एक किसी को ये लेके जा रहे थे, लेकिन किसी इनका पैर फिसल गया और ये खाई या किसी में गिर गए थे नदी में शायद, और इनकी डेथ हो गई थी। तो जब इनकी डेथ होगी ना, कुछ दिन के बाद इनके जो दोस्त थे उनके सपने में ये आए और उन्हें सपने में ये कहा कि मेरी एक समाधि बनाई जाए और उसकी पूजा की जाए। ऐसा ही सपना 2-3 और सोल्जर को आया। तो उसके बाद बाबा हरवंश सिंह जी का समाधि बनाया गया। वो यहाँ से दूर है, शायद 8 से 9 किलोमीटर, लेकिन विजिटर्स जो हैं उनके कन्वीनियंस के लिए एक नया मंदिर बनाया गया यहाँ पे। तो हम लोग अभी बाबा हरवंश सिंह जी के नए वाले मंदिर में हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर भी। ये है बाबा हरवंश सिंह जी का मंदिर। मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकता क्योंकि सब कुछ यहाँ पे आर्मी मिलिट्री बेस्ड है, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं दिखा सकता, हल्का फुल्का ही दिखा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड है, ड्रोन्स अलाउड नहीं है, लेकिन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी सोल्जर्स हैं उनके आइडेंटिटी को हम लोग रिवील ना करें। कैफ़े भी है यहाँ पे, आर्मी कैफ़े, तो देखते हैं अगर यहाँ पे चाय वगैरह कुछ मिल जाता है। हाय, तो अभी भी हम लोग बाबा हरवंश सिंह जी के मंदिर में ही है, लेकिन क्या हुआ ना कि कैंटीन में सब कुछ ख़त्म हो गया है और भूख लग गया है, क्योंकि टाइम हो गया है 2:45, 2:45 बज रहे हैं लगभग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अपना गैस सिलेंडर निकाल लिया है, मैगी था, बर्तन है, मैगी बनाएंगे, खाएंगे और उसके बाद सीधा यहाँ से निकलेंगे। गैंगटॉक में भी होगा तो रुकेंगे, नहीं तो फिर सीधा सिलीगुड़ी। आज किसी बार में घर पहुँचना है। हो गया फटेगा, वो नहीं फटेगा। सेल्फ मेड मैगी एट 13,000 फीट 14 कम।
मजा आ गया। अभी लगा था 13,000 फीट पे अपने से मैगी बना के खाइए, कभी नहीं। पहला एक्सपीरियंस। सो हमारी मैगी पार्टी हो गई ख़त्म। टाइम हो गया एग्जैक्ट 3:30। जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे लगेज निकाला था सब अंदर कर लिए। अपना जो कूड़ा कचरा था वो भी हमने ले लिया है। कहीं देखेंगे रास्ते में होगा तो फेंकेंगे, और नहीं तो फिर वो घर में ही बाहर निकलेगा। क्योंकि आज सोच रहे हैं घर तक पहुँचने का, एनी हाउ चाहे 11-12 क्यों ना बज जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि एक फॉग लैंप टूट गया है, तो थोड़ा लाइट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी ये जो मूर्ति ना बहुत ज़बरदस्त लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है ना। और ये वाटरफॉल देखिए वहाँ से तुम ऊपर से नीचे आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं गंगा नदी बहती है शंकर भगवान के जटाओं से, वही वाला फीलिंग्स आ रहा है। तो टाइम आ गया है इन औसम से व्यूज से अब विदा लेने का। नीचे आते थे ना, बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो गई। इस वजह से हम लोगों को रेनकोट पहनना पड़ा। गोप्रो और Insta360 सबको मैंने खोल के बैग पे रख दिया, और बैग पे मैंने रेन कवर लगा दिया है। अभी पता नहीं कौन सा जगह है, लेकिन यहाँ पे एक दुकान था तो वहीं पे रुक के हमने चेंज कर लिया, रेनकोट वगैरह डाल लिया, और वहीं से हमने बनवा ली चाय। ये मौसम, ये पहाड़ और ये चाय, बस। ये मौसम देख रहे हैं, और अभी मेरा हाल देखिए कुछ ऐसा हो रखा है। ये ग्लव्स जो है दिख रहा है, ये हाल हो गया है। तो पिछले लगभग 10 से 15 किलोमीटर से इसी कंडीशन में हम लोग बाइक चला रहे हैं। एक्चुअली बारिश भी हो रही थी बहुत तेज़। अब यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ कुहासा किया हुआ है, लेकिन हालत ख़राब है। मतलब कि विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। पीछे तो जब बारिश हो रही थी जैसे वाइजर लगा रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था, जैसे वाइजर लगा रहे थे और कुछ नहीं दिख रहा था। किसी तरीके से मतलब कि अंदाज से मैं गाड़ी चला के आऊँ। आज तो भाई कतई नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर हो गया है, नेक्स्ट लेवल का। अभी भी हम लोग कम से कम 8 से 10 हज़ार के फीट पे हैं अभी, और यहाँ से गैंगटॉक 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो हमें कवर करने में लगेगा लगभग आधा घंटा। तो देखते हैं, बाकी जैसे ही ये मौसम ठीक होता है आगे चल के फिर कुछ अपडेट देते हैं, और नहीं तो फिर अगर मौसम ठीक हो गया तो सीधा निकल जाएंगे घर की ओर। टाइम हो रहे हैं 9:29 और घड़ी को भी नींद आने लगा है। बाइक का हालत कुछ ऐसा है अभी भाई साहब। नाथुला से जो हम लोगों ने तेल बाइक चलाई है ना, सीधा के सिलीगुड़ी में रुके हैं, क्योंकि एक्चुअली वहाँ से निकलते निकलते 4 बज गया था, और गैंगटॉक में ही हमारा 6:30 बज गया था। और गैंगटॉक से सिलीगुड़ी के बीच में 30 से 40 किलोमीटर का पैच था। काफ़ी डरावना है, जंगल जैसा है। तो हम लोग सोच रहे थे वो जब तक शहर फैल रहती है तब तक वो क्रॉस कर लेता है। उस जगह से एकदम भगानी पड़ी बाइक, और भगाने के बाद सीधा 2-3 दिन से रेस्टोरेंट में खा रहे थे, या तो अपने से बना के खा रहे थे। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे एक ढाबे में ऑर्डर किया खाना, तो आज यहाँ खाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और बाकी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नई राइड के साथ।